ओके चलिए भाई स्टेट्स ऑफ मैटर में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम क्या सीख के आए? अभी तक हमने सबसे पहले सीखे कि भाई गैस का स्टेट या कोई भी स्टेट कौन डिसाइड करता है। फिर हमने गैसियस स्टेट में कुछ लॉस सीखे जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड गैस की क्वांटिटी को रिलेट करता है, राइट। वो सब हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा से देखा था। फिर हमने उस एक्सपेरिमेंटल डेटा को समझाने के लिए एक थियोरेटिकल मॉडल बनाया था, दैट वाज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ द गैस, जहां पे हम लास्ट क्लास में रुके थे। ओके आज हम बात करेंगे बच्चों के हाउ डू द रियल बिहेवियर गैसेस, रियल गैसेस विल बिहेव। बहुत आगे पीछे हो गए। ओके वी विल टॉक अबाउट हाउ द रियल गैसेस विल बिहेव। ओके आइडियल गैस तो मैंने पहले ही कहा था, आइडियल गैस इज जस्ट अ कंसेप्ट, इट इज अ हाइपोथेटिकल थिंग। कभी भी आइडियल गैस एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो जो रियल गैसेस है, राइट, वो आइडियली बिहेवियर कैसे करेंगे वही आज को पूरे क्लास में आपको डिस्कशन करना है। और एट द एंड आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे, दैट इज द वान डर वाल्स इक्वेशन ऑफ द गैस, एंड दैट थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम। ओके वान डर वाल्स इक्वेशन ऑफ द गैस। चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं अबाउट ऑल द थिंग्स। ओके चलो, द वेरी फर्स्ट बिहेवियर ऑफ द रियल गैस एंड डेविएशन फ्रॉम द आइडियल behavior, right? That is behavior of real gas. Okay, so as we have already discussed कि हमने जो एक्सपेरिमेंटल डेटा था उसको समझाने के लिए हमने एक थियोरेटिकल मॉडल भी बना दिया था, राइट। अब सवाल ये है कि वो मॉडल किस हद तक आइडियल बिहेवियर को जस्टिफाई करता है, राइट। मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के किस लिमिट तक वो थियोरेटिकल मॉडल आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकता है, राइट। तो ये स्टडी करने के लिए हम बेसिकली दो ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड वी विल सी कि भाई रियल गैसेस तो आइडियली बिहेव करते ही नहीं है। ओके तो हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे टू चेक PV इज इक्वल टू nRT फॉर रियल गैसेस। चलिए बच्चों दो ग्राफ प्लॉट करने हैं आपको, राइट। पहला ग्राफ है PV वर्सेस P का ग्राफ। तो फर्स्ट ग्राफ इज PV वर्सेस P, राइट। अब आपका जो आइडियल गैस इक्वेशन है, राइट, ओके, दैट इज PV इक्वल टू nRT। तो फर्स्ट वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ PV वर्सेस P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों PV वर्सेस P का ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। एंड कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब बॉयल्स लॉ, बॉयल लॉ के हिसाब से P इंटू V कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। तो एज पर द बॉयल्स लॉ यू कैन से, एज पर द बॉयल्स लॉ फॉर आइडियल गैस P इंटू V कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, राइट। क्योंकि अब मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो बॉयल लॉ के हिसाब से P इंटू वी भी कैसा रहना चाहिए भाई, कांस्टेंट रहना चाहिए ना। तो व्हेन यू विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ PV वर्सेस P, व्हेन विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ, यहां पे रखते हैं PV, यहां पे रखते हैं P, राइट। तो PV वर्सेस P का जो ग्राफ है बच्चों, समझना बहुत ही ध्यान से, राइट। तो ये जो आपका ग्राफ है ना, वो अगर आप आइडियल गैस की बात करो तो PV वर्सेस P का ग्राफ कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब वो प्रेशर के साथ वेरी करेगा ही नहीं, राइट। ओके तो आपका जो ग्राफ है, दिस ग्राफ शुड समवॉट अपीयर लाइक, चलिए प्रेशर लाइन को नीचे ही करते तो ही इजीली काम होगा अपना। ओके राइट, तो आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये जो लाइन है ना आइडियल गैस के लिए, हाँ आइडियल गैस के लिए ये लाइन कैसा आएगा, दिस शुड बी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि वैल्यू बदलेगा ही नहीं। तो ले लेते हैं बच्चों ये आपका PV का लाइन है किसके लिए, फॉर आइडियल गैस। वापस एक बार बता देता हूं बच्चों, आइडियल गैस के लिए PV वर्सेस P का ग्राफ आप बनाओगे स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे PV कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। PV बदलना नहीं चाहिए। तो देख लो हर एक प्रेशर के ऊपर PV का वैल्यू तो सेम ही है, PV का वैल्यू बदला नहीं है। अब जब ये ग्राफ रियल गैस के लिए प्लॉट कराए गए, राइट, जब ये ग्राफ रियल गैस के लिए प्लॉट कराए गए, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो रिजल्ट कुछ और ही मिला, राइट। क्या रिजल्ट मिला देखो, तो जब ये रियल गैस के लिए ग्राफ प्लॉट कराया गया, से फॉर हीलियम, तो हीलियम के लिए ग्राफ कुछ ऐसा मिला, फॉर हाइड्रोजन ग्राफ कुछ ऐसा मिला,
राइट। देयरफॉर कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ इस तरह का पैटर्न मिला, मीथेन कुछ इस तरह का पैटर्न मिला। मतलब ये जो रियल गैसेस के ग्राफ है ना पीवी वर्सेस पी के, उसको तो आइडियल गैस के साथ दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। देख लो, आइडियल का ग्राफ तो ऐसा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और रियल गैस के ग्राफ में तो कितना खतरनाक डेविएशन आ रहा है, राइट। देयर इज अ ह्यूज डेविएशन, मतलब कोई रियल गैस आइडियली बिहेव करता नहीं है। हाँ, इफ यू सी एट लो टेम्परेचर लो प्रेशर, अगर आप यहां पे देखोगे ना तो सारे ग्राफ के लिए वैल्यू सेम है। सो यू कैन मेक अ कॉमेंट हियर एट अ वेरी लो प्रेशर, ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर, ये पॉइंट कहां पर एक्सिस के ऊपर है, तो यू कैन से एट अ वेरी लो प्रेशर द गैसेस बिहेव आइडियली, एट अ वेरी लो प्रेशर द गैसेस बिहेव आइडियली, दैट इज प्रैक्टिकली जीरो प्रेशर पे गैस आइडियली बिहेव करेंगे, राइट। बट जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे तो कुछ ग्राफ ऐसे है जो सीधा ऊपर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन है, कुछ ग्राफ ऐसे है जो पहले नीचे जाएंगे, दैट इज नेगेटिव डेविएशन, फिर डेविएशन मिनिमम होगा, राइट, फिर वापस डेविएशन जो है वो ऊपर जाएगा और फाइनली लाइन क्रॉस करके चला जाएगा पॉजिटिव डेविएशन रीजन में, राइट। तो पीवी वर्सेस पी ग्राफ का अगर हम डिस्कशन करें तो फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, for the hydrogen and helium they always show positive deviation with pressure, they shows positive deviation with rise of pressure, positive deviation with rise of pressure। तो देख लो ये दोनों ग्राफ ऊपर गए, मतलब इन दोनों ग्राफ ने, हाइड्रोजन हीलियम ने खाली और खाली क्या दिखाया भाई, पॉजिटिव डेविएशन दिखाया, ओके। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट अदर गैसेस सच एज CO and if you talk about carbon monoxide and methane, what happen with increase in pressure, सबसे पहले वो ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है, राइट। सो यहां पे हम लिखेंगे they initially shows negative deviation with rise in pressure which become मिनिमम, है ना। देखो नेगेटिव डेविएशन गया गया गया, फिर एक टाइम पे वो पॉइंट कहाँ गया, मिनिमम गया, और वॉट एवर द मिनिमम पॉइंट, जो भी आपका मिनिमम पॉइंट है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस। अलग अलग गैस के लिए पॉइंट जो है वो अलग अलग मिलने वाला है, डिपेंड्स ऑन द गैस, राइट। विच बिकम मिनिमम दैट इज डिपेंड्स ऑन गैस, राइट। अगेन क्या हुआ, अगेन द जो वैल्यू है पीवी का वो इंक्रीज हुआ और फाइनली लाइन को क्रॉस करके डेविएशन पॉजिटिव हो गया, राइट। सो दे इनिशियली शोज नेगेटिव डेविएशन विद राइज इन प्रेशर विच बिकम मिनिमम, ओके, विच मतलब पीवी बिकम मिनिमम, देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन एंड फाइनली दे क्रॉस PV line of ideal gas, they cross PV line of ideal gas and then they will start showing positive deviation। फिर उन्होंने क्या दिखा दिया भाई, पॉजिटिव डेविएशन दिखा दिया, राइट। तो अगर गैस आइडियली बिहेव करता ना तो भाई लाइन हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए थी सबके लिए, बट जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक भी ग्राफ ऐसा नहीं था जिसकी लाइन हॉरिजॉन्टल मिले, राइट। कुछ ऐसे थे जो सीधे पॉजिटिव डेविएशन जाएंगे प्रेशर के साथ पीवी जिसका बढ़ता जाएगा, कुछ ऐसे थे जो प्रेशर के साथ पहले पीवी घटेगा, मिनिमम होगा और फिर वापस प्रेशर के साथ पीवी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। मतलब गैसेस जो है वो आइडियली बिहेव कर ही नहीं रहा है। एक और ग्राफ आया जिसने वापस आइडियल बिहेवियर की बैंड बजा दी, ये तो पहला ग्राफ है जो आइडियल बिहेवियर की बैंड बजा रहा है, एक और ग्राफ बनाएंगे वो भी आइडियल बिहेवियर की बैंड बजाने वाला है, राइट। बट पहले आप इतना कॉपी करो, उसके बाद दूसरा ग्राफ डिस्कशन करते हैं क्या है वो। चलिए, जो दूसरा ग्राफ बना, जो दूसरा बिहेवियर बना जो आइडियल गैस की बैंड बजा देगा, एंड दैट इज पी वर्सेस वी ग्राफ। पी वर्सेस वी ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों वापस बॉयल दो आएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, राइट। और जब ये ग्राफ प्लॉट किया गया बच्चों प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस का ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा था, दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडियल गैस जो ब्लैक कलर के इंक से बनाया गया है, राइट। और जब रियल गैस के लिए ये प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया गया तो इट वाज ऑब्जर्व दैट कि ग्राफ कुछ ऐसा मिला, दिस ब्लू ग्राफ इज फॉर रियल गैस, राइट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि रियल और आइडियल बिहेवियर में डेविएशन है,
अगर डेविएशन नहीं होता तो ग्राफ एकदम सेम आना चाहिए था, बट ग्राफ सेम नहीं है। इनफैक्ट हो क्या रहा है कि जब आप हाई प्रेशर रीजन में जाओगे ना, तो हाई प्रेशर रीजन में रियल गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। देखो हाई प्रेशर रीजन में रियल गैस जो है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। देखो इफ आई टेक दिस प्रेशर, राइट, तो रियल गैस जो है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वी रियल, राइट, और आइडियल गैस जो है वो खाली यहां पे पॉइंट आ गया, आइडियल गैस तो खाली इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। और जैसा जैसा बच्चों आप प्रेशर डाउन करते जाओगे वैसा वैसा डेविएशन कम होता जाएगा। एंड एट अ वेरी लो प्रेशर ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट कोइंसाइड होंगे। एट अ वेरी लो प्रेशर ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट कोइंसाइड होंगे, 100% तो नहीं होने वाले, वी कैन से ऑलमोस्ट दे विल कोइंसाइड। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहां पे लिखेंगे कि द ग्राफ ऑफ द P वर्सेस V ग्राफ फॉर आइडियल and real gases are not coinciding. Ideal and real gases are not coinciding. That's the very first thing, right? ग्राफ जो है वो coincide एक तो पहले नहीं कर रहा है। दूसरी बात करते हैं, चलिए, I can see real gas occupy more volume. Real gas occupy more volume compared to आइडियल गैस एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर रीजन की बात कर रहे हैं, राइट। तो हाई प्रेशर रीजन के ऊपर वी रियल जो है वो वी आइडियल से ज्यादा है एट हाई प्रेशर, ओके। एंड जैसे कैसे प्रेशर डाउन करोगे वैसा वैसा डेविएशन कम हो रहा है। एंड एट अ वेरी लो प्रेशर रीजन द ग्राफ्स आर ऑलमोस्ट कोइंसाइडिंग, राइट। सो आई कैन से एट वेरी लो प्रेशर the graphs are almost coinciding। मतलब अब बहुत लो प्रेशर आप करोगे ना जब, तब आइडियल गैस एंड रियल गैस का बिहेवियर थोड़ा बहुत सेम हो रहा है एट अ वेरी 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 लो प्रेशर, राइट, ओके। अब आपको यहां से ये दो डेविएशन देख के दो सवाल होने चाहिए। पहला सवाल ये होना चाहिए कि वाई डेविएशन, डेविएशन हो क्यों रहा है, that's the first thing। दूसरा, in which condition there will be the deviation। second, under what condition deviation is observed, under what condition deviation is observed, right। अब पहला जो सवाल है ना कि डेविएशन क्यों हो रहा है, उसका रीजन जो है ना वो आपकी काइनेटिक मोलेक्युलर थियरी के अंदर था। काइनेटिक मोलेक्युलर थियरी में आपने दो ऐसे एजम्पशन किए थे ना जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं रीजन बता देता हूं डेविएशन क्यों हो रहा है, उसका रीजन। तो दो ऐसे पोस्टुलेट थे, राइट। देयर वर टू पोस्टुलेट्स इन काइनेटिक थियरी। पहला पोस्टुलेट ये था, देयर इज नो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, देयर इज नो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बिटवीन गैस पार्टिकल्स। ये आपने देख लो अजम्पशन में कहीं लिखा होगा, आपने अजम्पशन में कहीं पे लिखा होगा कि गैस पार्टिकल के बीच में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ही नहीं होता है। और दूसरा आपने ये लिखा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल compared to overall volume of gas, compared to overall volume of gas। भाई गैस के ओवरऑल वॉल्यूम के कंपेयर में, गैस के ओवरऑल वॉल्यूम के कंपेयर में गैस के पार्टिकल इतने छोटे हैं कि उसको आपने नेग्लेक्ट ही कर दिया था। तो पहला ये अजम्पशन आपने लिया था कि गैस पार्टिकल के बीच में कोई इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ही नहीं है, और दूसरा आपने ये अजम्पशन लिया था कि गैस पार्टिकल इतने छोटे हैं कि उसके खुद के साइज को आप नेग्लेक्ट कर दो, बराबर। अब एक सिंपल सी बात सोचो कि अगर गैस के पार्टिकल के बीच में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ही ना होता तो फिर गैस लिक्विफाई कैसे हो पाते, क्योंकि लिक्विफाई तभी होता है जब पार्टिकल थोड़े से पास में आएंगे, एक दूसरे को पकड़ेंगे। अगर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ही नहीं है तो हाउ यू कैन लिक्विफाई द गैस, मतलब पहला अजम्पशन रॉन्ग है।
फर्स्ट अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस भी होता है और रिपल्सिव फोर्सेस भी होगा। व्हेन दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिपेल आल्सो, राइट। ओके, दूसरी बात, अगर गैस के पार्टिकल वॉल्यूम ऑक्यूपाई ही नहीं करते, अगर गैस के पार्टिकल का खुद का वॉल्यूम नहीं होता तो फिर ये ग्राफ सेम क्यों नहीं आया? अगर गैस पार्टिकल खुद का वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता तो जितना वॉल्यूम आइडियल गैस का आता है उतना ही वॉल्यूम रियल गैस का आना चाहिए। भाई रियल गैस ने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई क्यों किया? राइट, मतलब हमने जो दो अजम्पशन किए थे दोनों अजम्पशन में गड़बड़ है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों गड़बड़ को करेक्ट करना पड़ेगा। राइट, तो पहले आप इतना ग्राफ प्लॉट करिए, फिर मैं इन दोनों की गड़बड़ लिख देता हूं। राइट, और उसके बाद हम उन गड़बड़ को करेक्ट करेंगे और करेक्शन देगा आपको वान डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है। और फिर वान डर वाल्स में एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा हम लिखेंगे। चलिए इसको कॉपी करिए फटाफट। ओके, लेट्स राइट इट। इफ द पोस्टुलेट 1 इज करेक्ट, इफ पोस्टुलेट 1 इज राइट, तो क्या होना चाहिए? देन गैस शुड नेवर लिक्विफाई, गैस शुड नेवर लिक्विफाई। अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है तो गैस लिक्विफाई कैसे होगा? पार्टिकल जब अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को तब जाके सॉलिड में से लिक्विड स्टेट बनेगा, राइट। तो अगर फोर्स ही नहीं है तो लिक्विफिकेशन नहीं होना चाहिए गैस का, राइट। सो इफ द पोस्टुलेट 1 इज राइट देन गैस शुड नेवर लिक्विफाई, ओके, एंड देयर must be repulsion force also, there must be repulsion force also, and because of that is why the liquids are incompressible, that is why the liquid form is incompressible। आप लिक्विड को कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल पास में है और इतने पास में है कि उनके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन है और ज्यादा उनको पास आप ला ही नहीं सकते हो बिकॉज ऑफ रिपल्शन। मतलब गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर दूसरा पोस्टुलेट करेक्ट है, इफ द पोस्टुलेट 2 इज करेक्ट, राइट, देन जो पीवी का ग्राफ था आपका, पी वर्सेस वी ग्राफ शुड कोइंसाइड with ideal behavior or it should coincide with ideal gas, but coincide तो हुआ नहीं, right। मतलब अब इन दोनों को करेक्शन करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं बच्चों करेक्शन के बारे में। पहले पोस्टुलेट 1 को करेक्ट करते हैं। I will write correction and van der Waals equation for gas, very important ना, van der Waals equation for the gas। चलिए बच्चों, अब होता क्या है, हमें इतना पता चल चुका है भाई कि अट्रैक्शन फोर्सेस होने वाला है, और हमने ये भी देखा था कि गैस प्रेशर क्यों अप्लाई करते हैं। तो भाई गैस प्रेशर अप्लाई करते हैं क्योंकि गैस के पार्टिकल कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं और घूमते घूमते जाके वो वॉल के साथ टकराएंगे। जैसे ही वॉल के साथ टकराए इलास्टिक कोलाइशन होगा, राइट, और वॉल को क्या मिलेगा? मोमेंटम मिलेगा। मोमेंटम मिला तो फोर्स मिला, फोर्स मिला तो प्रेशर मिला, राइट। तो गैस के पार्टिकल जो टकरा रहे हैं वॉल के साथ जाके, उसकी वजह से उनको क्या मिलता है भाई? उसकी वजह से वॉल को मिलता है मोमेंटम और गैस एक्सर्ट करता है प्रेशर। अब देखते हैं कि अट्रैक्शन फोर्सेस अगर हुआ तो प्रॉब्लम क्या है। लेट अस सी। ओके, सो आई विल राइट हियर करेक्शन इन प्रेशर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई विल डू। करेक्शन इन प्रेशर, राइट। तो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर due to collision of them, collision of the gas particle, you can say collision of the gas particle with the wall of container। अब आप एक सिचुएशन समझो बच्चों, आप एक सिचुएशन समझो, सपोज ये वॉल है, मतलब ये एक कंटेनर है और ये कोई गैस का पार्टिकल है। अगर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, आजू बाजू कोई नहीं है इसको अट्रैक्ट करने वाला, रिपेल करने वाला, तो ये जो है ना वो अपनी पूरी ताकत के साथ यहां पे जाकर टकराएगा, पूरी ताकत के साथ, अगर कोई नहीं है तो, राइट। सो दिस पार्टिकल, आई विल से दिस पार्टिकल विल स्ट्राइक विथ all the, what you can say, all the might, you can say, or let's write it more scientifically, this particle will strike with all the force it has। इसके पास जितना फोर्स है सारे फोर्स से वो दीवार पे जाके टकराएगा। दिस इज फॉर द आइडियल बिहेवियर। तो यहां पे जो प्रेशर लगना है वो आइडियल प्रेशर लगना है, पी आइडियल।
कि कोई अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं है, बट एक्चुअल में क्या होगा अगर ये कोई पार्टिकल है, राइट, ये जाके इधर टकराना चाहता है, बट जो आजू बाजू दूसरे पार्टिकल होंगे ना, उनके बीच में क्या होता है, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होते हैं, तो ये क्या करेगा, इस पार्टिकल को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखेगा, दैट इज अट्रैक्शन। क्या है भाई, ये जो ब्लू कलर से किया वो क्या है, अट्रैक्शन है, इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा ना कि आपको याद ही नहीं, याद रखने के लिए दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा। तो ये इंटरमोलेक्युलर फोर्स है, तो कोई पीछे से उसको खींच रहा है, राइट, तो अब इसको जितने इंपैक्ट से टक्कर करना चाहिए उतना इंपैक्ट वो देने वाला नहीं है, मतलब एक्चुअल में जो प्रेशर है ना वो आइडियल से कम होगा। समझ गया, बिकॉज आइडियल बिहेवियर में तो आजू बाजू कोई है ही नहीं, ये पूरी ताकत के साथ जाके टकरा के आएगा दीवार के साथ, बट रियल बिहेवियर में तो कोई पीछे से उसको खींच भी रहा है, तो जितनी ताकत से उसको टकराना चाहिए उतनी ताकत से वो नहीं टकरा पाएगा, राइट। तो यहां पे क्या होगा, रियल कंडीशन में दिस विल स्ट्राइक with less impact due to intermolecular attraction। एक थोड़ा सा लाइन बना देते हैं यहां पे, राइट, ओके। तो ऊपर जो है ना वो आइडियल बिहेवियर है और जो नीचे है वो रियल प्रेशर है। तो इतना तो आप समझ लिए बच्चों के, जो रियल प्रेशर है ना वो आइडियल से ऑलवेज कम होगा, क्योंकि आइडियल में तो पार्टिकल पूरी ताकत से टकराते हैं, रियल में पूरी ताकत से वो नहीं टकरा पाते, बिकॉज आजू बाजू और भी है, राइट। तो जो आपका आइडियल प्रेशर है ना बच्चों, दैट इज रियल प्रेशर के साथ कुछ प्लस करेंगे, एंड दैट प्लस इज an²/v², राइट। जो आइडियल प्रेशर है, दिस आइडियल प्रेशर इज रियल प्रेशर प्लस an²/v², राइट। इतना समझ लिया आप लोग, वेयर दिस a इज कांस्टेंट। ए क्या है बच्चों, ए जो है ना वो कांस्टेंट है, एंड दिस इज द मेजर ऑफ इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन फोर्सेस। ए जो है ना, दिस ए इज द मेजर ऑफ इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन फोर्स, समझ लेना, इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन फोर्सेस। जो ये कांस्टेंट ए है ना, दिस इज द मेजर ऑफ इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन फोर्सेस, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखना, जो ए है ना, दिस ए ओनली डिपेंड्स ऑन गैस, मतलब गैस कौन सा है वो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ए कैसा है बच्चों, ए जो है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। तो हमने जो पहली गलती की थी पोस्टुलेट में उसको हम सुधार चुके हैं, हम करेक्शन ला चुके हैं उसके अंदर। मतलब मुझे प्रेशर जो है ना वो PV = nRT में मुझे ये प्रेशर रखना पड़ेगा, P real plus an²/v²। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू, एंड इट इज वेरी क्लियर टू यू, ओके। अभी दूसरा करेक्शन करना बाकी है। दूसरा करेक्शन ये था कि गैस के पार्टिकल जो है ना उसको खुद का वॉल्यूम नहीं होता है, बाय होता है खुद का वॉल्यूम भी, और वही करेक्शन इसके बाद करेंगे। पहले इसको कॉपी करो, चलो क्विकली। चलिए भाई, तो वान डर वाल्स इक्वेशन में हम एक करेक्शन कर चुके थे बच्चों के, जो आपका आइडियल प्रेशर है वो हमने डिराइव किया रियल प्रेशर प्लस an²/v² बराबर। और इस ए के बारे में हमने 2-3 पॉइंट लिखे। एक और पॉइंट आप लिख दो बच्चों कि जो ईज ऑफ लिक्विफेक्शन है, ईज ऑफ लिक्विफेक्शन is directly proportional to the value of A, because A क्या इंडिकेट करता है, A इंडिकेट करता है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। तो A जितना ज्यादा होगा, फोर्सेस जितना स्ट्रॉन्ग है, उतना इजीली आप गैस को लिक्विफाई कर पाओगे ना, राइट, ओके। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना बच्चों के A का वैल्यू जितना ज्यादा होता है उतना गैस इजीली लिक्विफाइबल है, ओके। एक पॉइंट जो रहा वहां पे लिखवाना रह गया था, जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया है। चलिए एक एग्जांपल बताता हूं बच्चों। A का वैल्यू जो है ना सबसे ज्यादा होता है SO2 के लिए, राइट, देन अमोनिया H2S एंड CO2, अमोनिया H2S एंड CO2। कई बार एग्जाम में सीधे ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो SO2 जो है वो सबसे इजीली लिक्विफाई हो जाएगा, दिस इज इजीएस्ट टू लिक्विफाई, ओके। और जो परमानेंट गैसेस है जैसे कि O2, N2, H2, इन सब के लिए A का वैल्यू बहुत कम होता है, इनको लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है, राइट। सो इफ यू राइट फॉर द परमानेंट गैसेस, N2 का A वैल्यू सबसे ज्यादा है परमानेंट गैसेस में, देन O2, H2 एंड देन हीलियम, राइट। तो हीलियम इज मोस्ट डिफिकल्ट टू लिक्विफाई क्योंकि उसमें इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बहुत कम है, राइट। एंड वन मोर थिंग वी विल ऐड, परमानेंट गैसेस हैव, परमानेंट गैसेस मतलब H2, O2, N2, राइट, दे आर
डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, परमानेंट गैसेस आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। इसके बाद का आपका जो टॉपिक है ना वो ऑल अबाउट द लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, किस तरह से हम गैस को लिक्विफेक्शन करेंगे, वो इसके बाद के टॉपिक में आपको पढ़ना है विद प्रॉपर ग्राफ। इतना खतरनाक मैं आपको समझाऊंगा ना कि आपको कभी देखना भी नहीं पड़ेगा वापस। चलिए इतना हो गया आपका। अभी हम वॉल्यूम में करेक्शन करेंगे। अब हमें इतना पता है कि जब गैस पार्टिकल एकदम पास पास में आ जाएंगे तो उसके बाद रिपल्शन फोर्सेस लगना भी चालू हो जाएगा, राइट। एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि आप गैस के पार्टिकल को एक दूसरे के साथ स्क्वीज कर दो, स्क्वीज नहीं हो सकता है, बिकॉज व्हेन द गैस पार्टिकल कम क्लोजर देयर विल बी रिपल्शन फोर्सेस आल्सो, राइट। तो करेक्शन 2 करते हैं, करेक्शन 2। सो व्हेन गैस पार्टिकल्स कम क्लोजर, repulsive forces also become significant, and these repulsive forces are maximum when the particles are in contact with each other. These repulsive forces are maximum when these particles are in contact with each other. These particles are in contact with each other, right? Okay, इसका मतलब है कि आप गैस पार्टिकल को एक दूसरे के साथ स्क्वीज नहीं कर सकते हो। गैस पार्टिकल विल बिहेव एज अ इनपर्मिएबल या इनपेनेट्रेबल स्फीयर्स, राइट। मतलब गैस पार्टिकल का खुद का भी वॉल्यूम होता है, अगर उनका खुद का वॉल्यूम नहीं होता तो आप उसको इजीली स्क्वीज कर देते, बट गैस इजीली पार्टिकल आप स्क्वीज कर ही नहीं सकते हो। मतलब गैस जो है वो खुद भी अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, राइट। तो वी विल राइट हियर द गैस पार्टिकल्स बिहेव एज इम्पेनेट्रेबल स्फीयर्स। तो मैं कंक्लूड करूंगा गैस पार्टिकल्स ऑक्यूपाई वॉल्यूम, गैस पार्टिकल विल ऑक्यूपाई द वॉल्यूम। ठाकुर गैस पार्टिकल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब आप सोचो कि फर्क कहां पड़ेगा। अगर आइडियल बिहेवियर है और टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम या कंटेनर का वॉल्यूम V है, राइट, तो आइडियल बिहेवियर में गैस पार्टिकल दिख ही नहीं रहे, क्योंकि गैस पार्टिकल का वॉल्यूम तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। तो आइडियल के लिए गैस के पार्टिकल के पास पूरा स्पेस अवेलेबल है घूमने के लिए, बराबर, पूरा स्पेस अवेलेबल है घूमने के लिए गैस पार्टिकल के पास। दिस इज आइडियल कंडीशन। बट एज सुन एज यू गो विथ अ रियल कंडीशन, तो रियल कंडीशन में तो गैस के पार्टिकल भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। और अगर मान लो कि सारे पार्टिकल ने मिलके अगर इतना वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई किया, मतलब जब आपने सारे पार्टिकल को जोड़ दिया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल इसको साफ कर लेता हूं, जब आपने सारे पार्टिकल को जोड़ दिया एक दूसरे के पास साथ साथ में, तब अगर सबने मिलके इतना वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई किया ना, ओके, तो फिर गैस के पास खाली यही वॉल्यूम अवेलेबल है घूमने के लिए। और सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आप क्लास में एंटर कर रहे हो और अगर पहली बेंच पे कोई बैठा है तो क्या आप पहली बेंच पे बैठोगे? अगर पहली बेंच पूरी भरी हुई है तो वहां कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा ना, आपको आगे जाना पड़ेगा, समझे? मतलब अगर गैस पार्टिकल खुद भी इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो अभी घूमने के लिए खाली कितना वॉल्यूम अवेलेबल है? दैट इज V माइनस दिस वॉल्यूम, और ये जो छोटा वॉल्यूम दिख रहा है ना, दिस इज N इंटू बी। क्या है वो वॉल्यूम? है स्मॉल n इंटू बी। तो एक्चुअल में वॉल्यूम कितना अवेलेबल है? V माइनस एन बी ही अवेलेबल है। तो राइट, तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन ऑफ गैस पार्टिकल इज V माइनस एन बी। इतना ही वॉल्यूम अवेलेबल है गैस पार्टिकल के पास। तो ये हो गया आपका दूसरा करेक्शन कि एक्चुअल वॉल्यूम जो है ना मुन्ना लोग, वो है V माइनस एन बी। ये सेकंड करेक्शन हो गया। तो अभी वॉन डर वाल्स इक्वेशन लिख देना, लिख ही देना पड़ेगा ना, अभी हो चुका, बहुत हो गया। तो वॉन डर वाल्स आपका रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन था PV इक्वल टू NRT। वॉन डर वाल्स में प्रेशर की जगह रखना है ये वाला टर्म P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, ये मैं रखूंगा प्रेशर की जगह पे। वॉल्यूम की जगह में रखूंगा V माइनस एन बी, दैट इज इक्वल टू NRT। तो हमने प्रेशर को करेक्शन किया, दिस इज द प्रेशर जो करेक्टेड है। हमने वॉल्यूम को करेक्टेड किया,
राइट। तो इक्वेशन तो आपका वही है बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन जैसा ही है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, बट प्रेशर भी आपको करेक्टेड रखना है, वॉल्यूम भी आपको करेक्टेड रखना है, दैट P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, V माइनस NB इज इक्वल टू एनआरटी, एंड दिस इज कॉल्ड एज वान डर वाल्स इक्वेशन। चल आगे मुन्ना, वान डर वाल्स इक्वेशन को डिराइव कर लिया हमने। What is it? It is your van der Waals equation। तो पहले हमने पढ़ा इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि जो रियल गैस है और आइडियल गैस है उसके बिहेवियर में बहुत फर्क है। दो ग्राफ से हमने समझा, फिर हमने समझा फर्क क्यों है, तो दो पोस्टुलेट मिले जो हमने गलती किया था, फिर हमने दोनों पोस्टुलेट को करेक्शन किया, एक से करेक्टेड प्रेशर मिला, दूसरे से करेक्टेड वॉल्यूम मिला, और जब करेक्टेड पी एन वी रखे तो आपको जो इक्वेशन मिला इसे कहते हैं वान डर वाल्स इक्वेशन ऑफ गैस। कॉपी करा जाए क्विकली। ओके, सो व्हाट वी कैन सी हियर इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। चलिए थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के बारे में, बट उसके पहले हमने जो अभी वान डर वाल्स इक्वेशन सीखा, राइट। अब एक और बात समझो बच्चों कि अगर टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया, अगर गैस का टेम्परेचर डिक्रीज किया तो गैस की जो थर्मल एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज थर्मल एनर्जी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है डायरेक्टली। अगर थर्मल एनर्जी डिक्रीज हो गई मतलब पार्टिकल थोड़े धीरे पड़ जाएंगे, अगर पार्टिकल धीरे पड़ गए तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएगा और वो शायद पार्टिकल को जोड़ दे एक दूसरे के साथ, राइट। ओके, मतलब अगर आप आइडियल बिहेवियर रखना चाहते हो ना तो टेम्परेचर कम नहीं कर सकते हो आप। पहली बात ये समझ लो, टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर टेम्परेचर कम हुआ पार्टिकल धीमे पड़ जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर आप आइडियल रखना चाहते हो तो आपको जितना बने उतना पार्टिकल को दूर 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 रखना है, ताकि दो फायदे हो, एक तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो, और दूसरा पार्टिकल अगर बहुत दूर होंगे तो ओवरऑल वॉल्यूम के कंपेयर में आप उसके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, राइट। ओवरऑल वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो अगर आइडियल बिहेवियर रखना है बच्चों गैस का, तो एक बात दिमाग में उतार लो, फॉर आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैस आपको दो चीजें चाहिए। सबसे पहला आपको चाहिए हाई टेम्परेचर, राइट। वैसे मैंने आपको बताया कि हाई टेम्परेचर अगर होगा एनर्जी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन फोर्सेस इतना लगने वाला नहीं है। हाई टेम्परेचर क्यों? ड्यू टू हाई थर्मल एनर्जी एंड देयर इज लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस, देयर इज लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस हियर। ओके, दूसरी बात, प्रेशर शुड बी वेरी लो प्रेशर चाहिए आपको। आप प्रेशर कम रखोगे इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट। मतलब पार्टिकल दूर दूर होंगे, दिस विल, इफ द प्रेशर इज लो दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज लार्ज, right, and as the volume occupied is large you can neglect the volume of the particle compared to the overall volume। तो अगर आपको पूछा है क्वेश्चन में कि भाई गैस कब आइडियल बिहेवियर करेगा, तो दो कंडीशन चाहिए बच्चों आपको। पहला कंडीशन है एट अ हाई टेम्परेचर और दूसरा कंडीशन है एट अ लो प्रेशर। तो गैस will behave ideally at high temperature and at low pressure। चलिए बच्चों बात करते हैं अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो है क्या ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बच्चों आपका? आइडियल गैस इक्वेशन है आपका PV इक्वल टू NRT, राइट। योर आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल टू NRT। ओके, हम क्या करेंगे बच्चों? वी विल टेक द रेशियो ऑफ PV बाय NRT। इफ यू टेक द रेशियो ऑफ PV बाय NRT इट इज कॉल्ड एज Z, विच इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दिस इज व्हाट? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। PV बाय NRT करो, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। ये आपको इंडिकेट करेगा गैस कितना इजीली कंप्रेस हो सकता है वो। समझो बच्चों आगे चलिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट द आइडियल गैस, अगर आप आइडियल गैस की बात करोगे ना, तो आइडियल गैस के लिए तो PV इक्वल टू NRT होता है ना, राइट। मतलब PV NRT सेम होगा, आइडियल गैस के लिए कट हो जाएगा। तो आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 रहता है। बट इफ यू टॉक अबाउट द रियल गैसेस, Z इज नेवर इक्वल टू 1। Z कभी 1 होने वाला नहीं है। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर का। इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z वर्सेस प्रेशर, ओके, चलिए Z इज दिस वन, PV बाय NRT वर्सेस प्रेशर का आप ग्राफ प्लॉट करोगे बच्चों। ओके, लेट्स से दिस वैल्यू इज 1,
बाकी कोई वैल्यू इंडिकेट करने का काम नहीं है। नाउ इफ इट इज फॉर द आइडियल गैस, तो आइडियल गैस का z कितना होगा, 1 होगा हर एक प्रेशर के ऊपर। तो आइडियल गैस का लाइन ऐसा आएगा, दिस इज z इक्वल टू 1। किसके लिए भाई, आइडियल के लिए। ब्लू कलर जो है वो आइडियल के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना आना है मुन्ना लोग, 1 आएगा, राइट। इट इज इक्वल टू 1 इन एवरी केस फॉर आइडियल गैस, कितने भी प्रेशर पे ले जाओ। बट रियल गैस के लिए जैसे ही ग्राफ प्लॉट करा, इधर भी गड़बड़, इधर भी गड़बड़ है, राइट। चलिए बच्चों, इफ यू टॉक अबाउट द हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बढ़ता ही जाएगा। हाइड्रोजन का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 1 ही रहने वाला है। फॉर हाइड्रोजन द z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और प्रेशर के साथ वो और ऊपर जाता जाएगा। ओके चलिए, फॉर अदर गैसेस इफ यू राइट इट फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए ग्राफ कुछ ऐसे है, दिस इज व्हाट द ग्राफ फॉर द नाइट्रोजन इज। चलिए ऑक्सीजन के लिए स्टार्टिंग में z जो है वो नेगेटिव जाएगा, फिर बढ़ के ऊपर आएगा फॉर ऑक्सीजन, राइट। सिमिलरली मीथेन के लिए भी कुछ ऐसा ग्राफ है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द काइंड ऑफ द ग्राफ यू आर गोइंग टू गेट। ऐसे आपको कुछ ग्राफ मिलने वाले हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के। ये सीधा लाइन आइडियल गैस का है, बाकी सारे रियल गैस के। एक बात जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, राइट, जहां पे भी आपका z ग्रेटर देन 1 आया ना, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 आया, इसका मतलब गैस इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस। अगर z ग्रेटर देन 1 आया ना, इतना समझ लो गैस को कंप्रेस करना मुश्किल है, तो गैस इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस। ओके अगर और z लेस देन 1 आया तो गैस इज इजी टू कंप्रेस। गैस जो है वो कंप्रेस करना कैसा रहेगा, इजी रहेगा। चलिए अब इस ग्राफ को स्टडी करिए बच्चों। इफ यू गो इन द हाई प्रेशर रीजन, जैसे आप हाई प्रेशर रीजन में जाओगे, हर एक ग्राफ z के ऊपर जा रहा है, राइट। हाई प्रेशर रीजन में हर एक ग्राफ z के ऊपर जा रहा है, तो मैं पहला कंक्लूजन लिखूंगा बच्चों यहां पे कि एट हाई प्रेशर, इफ यू गो टू दिट हाई प्रेशर जोन में हर एक ग्राफ के लिए z इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल गैसेस। मतलब एट हाई प्रेशर ऑल गैसेस आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, और गैसेस आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हो बच्चों कि अगर प्रेशर ज्यादा है, समझो इफ यू टॉक अबाउट हाई प्रेशर रीजन, अगर आप प्रेशर ज्यादा कर रहे हो, प्रेशर ज्यादा है मतलब पार्टिकल ऑलरेडी पास में है। अगर पार्टिकल पास में है तो रिपल्शन फोर्स ऑलरेडी ज्यादा है, मतलब और उसको आप नहीं दबा पाओगे, बिकॉज रिपल्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट। ओके नाउ फॉर सम गैसेस इफ यू सी, फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस, हाइड्रोजन को छोड़ दो, मोस्ट ऑफ द गैस के लिए z जो है वो स्टार्टिंग में नेगेटिव है, राइट। सो विल राइट हियर एट लो टू मॉडरेट प्रेशर, एट लो टू मॉडरेट प्रेशर जो z का वैल्यू है ना बच्चों वो लेस देन 1 है, मतलब गैसेस जो है वो ज्यादा कॉम्प्रेसिबल है, गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, राइट। और जहां पे z का वैल्यू सबसे कम है ना, सी वाई टॉक अबाउट CO2 ग्राफ, यहां पे मिनिमम पॉइंट है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ना, वहां पे गैस जो है वो सबसे इजीली, सबसे मोस्ट कॉम्प्रेसिबल, यू कैन सी द गैस इज मोस्ट कॉम्प्रेसिबल एट दिस पॉइंट। जहां पे ये मिनिमम है ना, वहां पे द गैस इज गोइंग टू बी मोस्ट कॉम्प्रेसिबल, जहां पे आपको ये मिनिमम दिख रहा है वहां पे, राइट। ओके, तो दिस इज अबाउट द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस। तो इफ यू टॉक अबाउट द लो टू मॉडरेट प्रेशर, z जो है वो लेस देन 1 है, वो स्टार्टिंग में डिक्रीज हो रहा है, टच टू द मिनिमम एंड अगेन इट विल इंक्रीज। ओके, सो आई कैन मेंशन दैट पॉइंट ऑल्सो, z डिक्रीजेस विथ प्रेशर then it become minimum, ग्राफ का पैटर्न देख लो, and it will again start increasing, it will again increase, okay, and after that z जैसे ही 1 को क्रॉस कर लेगा, उसके बाद गैस को कंप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इतना डेटा सारा मैंने लिख दिया है, कॉपी करिए, चले क्विकली। फाइन, नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस ग्राफ केयरफुली, आप ये देख सकते हो बच्चों के ये ऐसा रीजन है जहां पे सबके लिए z इक्वल टू 1 के आजू बाजू है, एंड दैट रीजन इज एट अ वेरी लो प्रेशर रीजन। एकदम लो प्रेशर रीजन पे z जो है ना वो 1 आ रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों के एट वेरी लो प्रेशर z इज नियरली इक्वल टू 1 फॉर ऑल गैसेस, है ना।
मतलब सब लोग आइडियली बिहेव कर रहे हैं, राइट। तो क्योंकि प्रेशर बहुत कम है, मतलब पार्टिकल बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, ताकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगने वाले नहीं है, और क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर है तो आप ओवरऑल वॉल्यूम के कंपेयर में उन पार्टिकल का जो वॉल्यूम है उसको भी इग्नोर कर सकते हो, राइट। सो एट अ वेरी लो प्रेशर Z इज नियरली इक्वल टू 1, रीजन particles are far away from each other and they occupy huge volume and the gas occupy very large volume। तो आपके जो दोनों पोस्टुलेट थे ना आइडियल वाले, वो दोनों पोस्टुलेट यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगे। एक पार्टिकल दूर दूर है और दूसरा ओवरऑल वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो आप गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम इग्नोर कर दो। बट कितने लो प्रेशर पे गैस आइडियल बिहेवियर करेगा, कितने लो प्रेशर पे गैस आइडियल बिहेवियर करेगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर भी, राइट। सो द प्रेशर एट विच गैस behave ideally, this depends on first nature of gas and second temperature। अब यहां से बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज हम डिफाइन करेंगे, बॉयल्स टेम्परेचर, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन बॉयल्स टेम्परेचर, and I will call this temperature as T capital B, boils temperature। तो बॉयल मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस एप्रिशिएबल प्रेशर रेंज के लिए आइडियली बिहेव करेगा। क्या कहा? ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस पर्टिकुलर प्रेशर रेंज में आइडियल बिहेव करेगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर। सो बॉयल्स टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच गैस behave ideally for appreciable region of pressure, for appreciable region of the pressure। चलिए मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखा देता हूं। आपको एनसीईआरटी में वो ग्राफ नहीं दिया हुआ है, ओके, बट मैंने कहीं ना कहीं वो ग्राफ पढ़ा हुआ है। चलिए लेट्स सी, छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा ज़्यादा टाइम ना लेके। इफ इट इज पीवी वर्सेस पी ग्राफ, तो आपको पता है आइडियल के लिए तो वो स्ट्रेट लाइन आता है, बट रियल गैस के लिए पीवी वर्सेस पी ग्राफ आपका कुछ ऐसा आया था। लेट्स से इट इज अ टेम्परेचर T और अभी डेविएशन बहुत ज्यादा है, राइट, ओके। दिस इज द टेम्परेचर T1। अब थोड़ा टेम्परेचर आप बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीवी का वैल्यू बढ़ेगा, और ये जो आपका रियल गैस का लाइन है ना वो थोड़ा सा पास में आएगा। यू कैन सी डेविएशन इज डिक्रीज्ड, डेविएशन इज डिक्रीज। अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ाया, दिस इज जस्ट टेम्परेचर T2, अगर आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो अब ये लाइन जो है ना वो डेविएशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेविएशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। मतलब ये जो टेम्परेचर है जहां पे इतने प्रेशर रीजन में आपका गैस आइडियल बिहेवियर कर रहा है, इतने प्रेशर रीजन में, इस टेम्परेचर पे, दैट इज अ बॉयल टेम्परेचर, दैट इज अ बॉयल टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के ऊपर इतने छोटे से प्रेशर रीजन में गैस आइडियल बिहेव कर रहा है, राइट। तो जिस टेम्परेचर के लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर रीजन में गैस आइडियली बिहेव करे उसे कहते हैं हम बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल टेम्परेचर मतलब वापस एक बार वो टेम्परेचर जहां पे एप्रिशिएबल प्रेशर रीजन में गैस जो है वो आइडियली बिहेव करेगा, ओके। चलिए बच्चों क्विकली लिखते हैं। सो अभी एक लास्ट फैक्ट लिखेंगे, एट टेम्परेचर TB तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होगा, मतलब गैस वहां पे आइडियल बिहेव करता है, राइट, ओके। इफ द टेम्परेचर इज मोर देन क्रिटिकल TB, अगर टेम्परेचर TB से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? बोलो, टेम्परेचर अगर TB से ज्यादा हुआ, TB टेम्परेचर पे ये सिचुएशन है, TB टेम्परेचर पे ये सिचुएशन है, ओके। मैं थोड़ा ग्राफ को एक्सटेंड कर लेता हूं। अच्छा, ये ग्राफ हमने बना दिया, ओके। एट द टेम्परेचर T4 विच इज मोर देन TB, T4 टेम्परेचर जो TB से बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपका ग्राफ तो अब सीधा पहले से ही ऊपर जाएगा, ग्राफ तो पहले से ही ऊपर जाने वाला है, राइट। मतलब अगर टेम्परेचर TB से ज्यादा हुआ ना तो Z ऑलवेज कैसा रहेगा? ग्रेटर देन 1 रहेगा। कैसा रहेगा? Z ग्रेटर देन 1 रहेगा। ग्रेटर देन 1 मतलब गैसेज आर लेस कॉम्प्रेसिबल, जो हम पहले करके आ चुके हैं। द गैसेज आर गोइंग टू रिमेन लेस कॉम्प्रेसिबल इफ द टेम्परेचर इज लेस देन TB, ओके। ये रीजन में आओ, यहाँ पे T1 T2, तो पहले आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 होगा, मिनिमम पे जाएगा, वापस इंक्रीज होगा और फिर फाइनली वो इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर जाएगा,
राइट। तो अगर टेम्परेचर TB से कम है तो आपका Z जो है वो लेस देन 1 रहेगा फॉर लो प्रेशर, एंड देन वो बढ़ के सीधा ऊपर जाएगा, Z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा फॉर हाई प्रेशर, राइट। ओके, मतलब लो प्रेशर पे गैस जो है वो ज्यादा कॉम्प्रेसिबल रहेगा बिकॉज लेस देन 1 है, हाई प्रेशर पे गैस जो है वो लेस कॉम्प्रेसिबल हो जाएगा बिकॉज Z इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो बॉइल टेम्परेचर के ऊपर Z इक्वल टू 1, बॉइल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे Z सीधा ऊपर ही जा रहा है, मतलब इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स द गैस इज ऑलवेज लेस कॉम्प्रेसिबल, okay, above the boil temperature, and below the boil temperature first Z is less than 1, it reach to the minimum, again it increase and then it become greater than 1, मतलब लो प्रेशर रीजन में गैस जो है वो ज्यादा कॉम्प्रेसिबल है, हाई प्रेशर रीजन में गैस जो है वो कम कॉम्प्रेसिबल है इफ योर टेम्परेचर इज बिलो द बॉइल टेम्परेचर। जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएंगे ना बच्चों, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है और अगर आपने एक एक चीजों को समझा है ना, ग्राफ्स आपको याद है ना, तो आप ऐसे सॉल्व कर लोगे इसको, राइट। ओके, चलिए तो यहां पे बच्चों आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वान डर वाल्स इक्वेशन का जितना भी डेटा चाहिए वो सारा कंप्लीट होता है। अब एक आखिरी काम करेंगे, वान डर वाल्स इक्वेशन अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से रिड्यूस होगा वो हम फाइंड करेंगे, राइट। चलिए फटाफट इसको कॉपी करिए, तो एक और बोर्ड अभी भरना है इस लेक्चर को खत्म करने के पहले। चलिए बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। छोटा सा फॉर्मूला बनाएंगे, टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है, राइट। तो वी नो दैट Z इज इक्वल टू PV बाई RT, लेट्स से फॉर 1 मोल गैस। किसके लिए लेते हैं बच्चों? 1 मोल गैस के लिए लेते हैं, दैट इज N इक्वल टू 1, राइट। तो Z इक्वल टू PV बाई RT, और यहाँ पे आपको लेना है बच्चों रियल वॉल्यूम। अब आपको पता होना चाहिए रियल वॉल्यूम एंड आइडियल वॉल्यूम अलग होता है। आइडियल वॉल्यूम में पूरा अवेलेबल होता है, रियल में छोटा सा पार्ट आपका कट हो जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड अवेलेबल विद, ओके। चलिए नाउ, अब आपको आइडियल इक्वेशन पता है बच्चों। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, N तो हमने 1 मोल ले लिया है, राइट। और वॉल्यूम आइडियल गैस में कौन सा लेना है? आपको आइडियल लेना है, ओके। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट समथिंग, आई विल गेट दिस RT बाई P। RT बाई P में करूँ तो मुझे मिल जाएगा V आइडियल। RT बाई P कितना मिल जाएगा बच्चों? V आइडियल मिल जाएगा। चलिए यही RT बाई P को आप यहाँ पे जाकर रख दो तो आपको Z मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। Z आपको इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा बच्चों आपको, तो यू कैन राइट Z इज इक्वल टू V रियल, इसको मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं, आई विल राइट दिस एज RT बाई P। मैंने P को नीचे लिख दिया, लिख सकते हैं ऑब्वियसली, एंड दिस RT बाई P यू कैन सब्स्टिट्यूट, दैट इज V आइडियल, राइट। तो Z हो जाएगा बच्चों रेशियो ऑफ द रियल वॉल्यूम बाय आइडियल वॉल्यूम, और यू कैन ऑल्सो राइट दिस इज द रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम, रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम of, or you can say ratio of the real molar volume to the ratio of the volume occupied if the gas behave ideally, right. I can define this as compressibility factor is the ratio of actual volume of gas to the volume occupied if gas behave ideally, if the gas behave ideally at that temperature and pressure, at that temperature and pressure, if the gas behave ideally at that temperature and pressure। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, जहां भी आपका ये Z ग्रेटर देन 1 हुआ ना, समझ लो Z अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब रियल वॉल्यूम जो है ना दैट इज मोर देन आइडियल वॉल्यूम। इफ द Z इज ग्रेटर देन 1 तो रियल वॉल्यूम इज मोर देन आइडियल वॉल्यूम। इफ दिस Z इज लेस देन 1 इसका मतलब है रियल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज लेस देन आइडियल वॉल्यूम। ध्यान रखना, ये सबको ना मैनिपुलेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। तो आपको एक एक लिंक से लिंक जोड़ना पड़ेगा जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तब, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी वान डर वाल्स इक्वेशन अलग अलग कंडीशन में डिराइव कर लेते हैं ताकि आज का काम आपका खत्म हो जाए, बिकॉज जो नेक्स्ट है वो लिक्विफैक्शन कर्व है, एंड द लिक्विफैक्शन कर्व विल आल्सो नीड मोर देन हाफ एन आवर। लिक्विफैक्शन कर्व को भी मोर देन हाफ एन आवर चाहिए, वी डोंट हैव दैट मच टाइम टुडे। तो इसके बाद वान डर वाल्स इक्वेशन अलग अलग कंडीशन में डिराइव कर लेते हैं खाली।
चलो एक छोटा सा इक्वेशन लिखो पहले। द बॉयल टेम्परेचर इज इक्वल टू स्मॉल ए बाई बी आर। स्मॉल ए आपको पता है ना, वान डेर वाल्स के जो कांस्टेंट है ना, वान डेर वाल्स के कांस्टेंट है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। द बॉयल टेम्परेचर इज रिलेटेड बाय दिस ए बी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, टी बी इज इक्वल टू ए बाई बी आर। चलिए, वान डेर वाल्स इक्वेशन इन डिफरेंट कंडीशन, ये बहुत बार पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है। वान डेर वाल्स इक्वेशन इन, you can say under different situation, under different situation। चलिए, वान डेर वाल्स इक्वेशन अंडर द डिफरेंट सिचुएशन की बात करेंगे। तो पहले आपका वान डेर वाल्स इक्वेशन है क्या? तो आपका वान डेर वाल्स इक्वेशन है बच्चों P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। ये है आपका वान डेर वाल्स इक्वेशन। दैट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, फिर अलग अलग केसेस की बात करते हैं। लेट्स ओपन द ब्रैकेट। फर्स्ट इज P इंटू वी, देन माइनस एन पी बी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, साथ में एक और वी करोगे। आता है ना ब्रैकेट ओपन करना, पहले इसके साथ ये, इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये। ऐसा मुझे सिखाना नहीं चाहिए आपको, अब ज़्यादा होशियार हो, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपका प्लस साइन रहेगा, एक एक वी कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा नीचे एक वी। आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट्स, ज़्यादा स्टेप में नहीं लिखूंगा। चलिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी बाई वी स्क्वायर इंटू एन क्यूब, दैट इज इक्वल टू NRT। नाउ जनरली वी कंसिडर दिस फॉर 1 मोल गैस। हम 1 मोल गैस से जनरली लेते हैं। ओके, चलिए 1 मोल नहीं दिया तो आपको n रखना है एज इट इज। अगर 1 मोल गैस दिया तो n को 1 रख दो, ठीक है, n इक्वल टू 1 मोल। अब देखते हैं इक्वेशन क्या बना। तो ये हो गया PV माइनस PB प्लस A बाई वी माइनस AB बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू RT। अभी बात करेंगे बच्चों अलग अलग कंडीशन का। सबसे पहले कंडीशन बात करते हैं व्हेन द प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो। व्हेन द प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो, फर्स्ट केस क्या क्या मॉडिफाई करना है देखना। व्हेन प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो, अगर प्रेशर जो है ना वो बहुत ही कम है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कम है प्रेशर, अगर प्रेशर एक्सट्रीमली लो है, राइट, तो आपको इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं करना है, आप इक्वेशन एज इट इज डाल दोगे। ध्यान रखना, इफ द प्रेशर इज, अगर आप ऐसा सोचोगे कि हाँ भाई प्रेशर तो बहुत ही कम है, तो यहाँ से प्रेशर को इग्नोर करते हैं। अगर प्रेशर कम हुआ तो डेफिनेटली वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, है ना। प्रेशर जितना कम करोगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, इसको नेग्लेक्ट करो। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो इसको भी नेग्लेक्ट करो। तो वैसा कुछ नहीं करना है आपको। वेन एवर इट इज इन अ वेरी लो प्रेशर रीजन, आपको एज इट इज इक्वेशन लिख देना है, PV माइनस PB प्लस A बाई वी माइनस AB बाई वी स्क्वायर इक्वल टू RT। अभी अलग अलग केसेस बनेंगे। दूसरा केस चलता है बच्चों, लेट्स से व्हेन द प्रेशर इज एक्सट्रीमली हाई। अब क्या होगा, लेट्स सी, व्हेन प्रेशर इज एक्सट्रीमली हाई। सेकंड केस, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है बच्चों, यहां पे देखो ध्यान से, अगर ये प्रेशर बहुत ही ज्यादा है ना, राइट, सो डेफिनेटली दिस टर्म इज गोइंग टू बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दो टर्म को प्लस करना है। अगर एक 10 करोड़ है और एक 10 है, तो 10 करोड़ में 10 का क्या फर्क पड़ता है ना। सो इफ द प्रेशर इज वेरी हाई यू विल नेग्लेक्ट दिस टर्म, इस टर्म को आप नेग्लेक्ट करो, बाकी बचा उसको लिख दो, P इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू NRT। विल टेक 1 मोल ऑफ द गैस, तो ये हो गया P इंटू वी माइनस बी, आई विल यूजिंग फॉर 1 मोल गैस RT, right, okay, or you can open the bracket, you will write this as PV minus PB is equal to RT। PV माइनस PB इज इक्वल टू RT, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो जब मैंने हाई प्रेशर पे इसको यूज किया तो मैंने क्या नेग्लेक्ट किया बच्चों, जो दूसरा टर्म है प्रेशर के साथ प्लस किया हुआ उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये टर्म बहुत बड़ा है, तो एडिशन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस से फर्क पड़ता नहीं है, तो वी विल नेग्लेक्ट दिस, इसको उड़ा दो आप, चलेगा, राइट, देयर बी नो इश्यू विद दैट। चलिए, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AN स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, ताकि आप जब आगे पढ़ो तो आपको पता चले किया क्या है। AN स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, राइट। चलिए, नाउ ये तो आपका हो गया वान डेर वाल्स इक्वेशन। अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लाना है Z, तो Z क्या होता है, Z होता है PV बाई RT। चलो सबको RT से डिवाइड करो, PV बाई RT, PB बाई RT, RT बाई RT, मैंने सबको खाली RT से डिवाइड कर दिया है। ये PV बाई RT हो गया आपका Z इज इक्वल टू RT हो जाएगा 1, ये सामने ले लो,
प्लस PB/RT। तो ये हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z एट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। कब का केस है भाई? व्हेन द प्रेशर इज एक्सट्रीमली हाई। नाउ वंस यू नो दिस फॉर्मूला, उसके बाद आपको खाली इसको मैनिपुलेट करना है, मॉडिफाई करना है फॉर्मूला को, राइट। तो एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पे ये वॉन डेर वाल्स इक्वेशन बनेगा और ये बनेगा उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। चलिए एक थर्ड सिचुएशन पे जाते हैं बच्चों। व्हेन द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई, केस 3, व्हेन द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई, टेम्परेचर जब बहुत ही ज्यादा है तो क्या होगा? चलिए बच्चे एक सिंपल सी बात है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ना, इफ द टेम्परेचर इज वेरी हाई तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है और वॉल्यूम भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि गैस को आप गर्म करोगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, साथ में गैस एक्सपांड भी होगा, राइट। तो एक तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आ जाओ। चलो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो इसके कुछ नहीं चलेगी, इसको इग्नोर करो, राइट। यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत माइनस करने से फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी इग्नोर करो, राइट। तो बचा खाली क्या? P × V = nRT, और यू कैन जस्ट राइट RT फॉर 1 मोल गैस, राइट। तो अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हमने दोनों टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, AN²/V² एज वेल एज NB बोथ आर नेग्लेक्टेड। आप एक सिंपल सी बात सोचते रहो बच्चों, सिंपल सा लॉजिक ये कहता है कि जब आपको एक बहुत बड़े टर्म में कुछ बहुत छोटा सा प्लस माइनस करना होता है तो आप उसको नेचुरली इग्नोर कर सकते हो, आप उसको नेचुरली इग्नोर कर सकते हो, राइट। चलिए इसका अगर आपको Z लाना है तो दोनों तरफ RT से डिवाइड करो, राइट। तो दोनों तरफ अगर आप RT से डिवाइड करोगे तो ये PV/RT हो जाएगा Z और ये RT/RT हो जाएगा 1, राइट। तो एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इक्वेशन होगा PV = RT एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z होगा 1, दैट इज द केस 3। ओके, एंड द वेरी लास्ट केस व्हेन द प्रेशर इज लो, केस 4, जगह जगह नहीं बची, बोलो, व्हेन प्रेशर इज लो। चलिए क्या करना है बच्चों, जब आपका प्रेशर लो होगा ना तो हम क्या करेंगे? व्हेन द प्रेशर इज लो, चलिए देखिए रिलेशन क्या बनेगा। व्हेन द प्रेशर इज लो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इफ द प्रेशर इज लो ऑटोमेटिकली क्या होना है? वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ना, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो कहां से क्या मॉडिफिकेशन करना है वो ध्यान देना, राइट। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो अगर आप ये AB के नीचे वॉल्यूम के स्क्वायर को डिवाइड करोगे, सी वॉल्यूम इज वेरी ह्यूज ना, चलो यहीं पे आ जाओ, सीधा यहीं से करते हैं। इफ द वॉल्यूम इज वेरी ह्यूज तो आप बहुत बड़े नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली ये फ्रैक्शन तो बहुत छोटा हो जाएगा, समझे आप। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, प्रेशर लो है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो जहाँ पे आप वॉल्यूम के स्क्वायर से डिवाइड करोगे वो टर्म तो बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब इसको आप यहाँ से नेग्लेक्ट कर दोगे, राइट। ये फर्स्ट टर्म आप क्या करने वाले हो बच्चों? नेग्लेक्ट करने वाले हो, ओके। चलिए और कौन सा टर्म आप नेग्लेक्ट करोगे बताओ? तो अगर प्रेशर बहुत कम है तो आप एक और टर्म को भी नेग्लेक्ट करोगे एंड दैट टर्म इज दिस P × V, ओके। चलिए पहले इतना लिखिए, जरा साफ सफाई हो जाए, उसके बाद एक लास्ट स्टेप वहां पे कंप्लीट करेंगे, पहले इसको लिखिए फटाफट। चलिए ओके, फाइनली वी हैव द स्पेस हियर टू राइट दिस। चलिए व्हेन द प्रेशर इज लो, अगर बच्चों प्रेशर कम है क्या करना है आपको? बहुत सिंपल है, अगर प्रेशर कम है, राइट, तो प्रेशर कम है तो डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आप क्या करोगे? तो ये आपका वॉन डेर वाल्स इक्वेशन है जो हमने एक्सपांड करके रखा है 1 मोल के लिए, राइट। अगर प्रेशर बहुत ही डाउन है तो ये प्रेशर इंटू B वाला टर्म आप नेग्लेक्ट करोगे, बिकॉज प्रेशर बहुत डाउन है, B का वैल्यू तो वैसे भी छोटा होता है क्योंकि वो तो क्या दिखाता है? खाली साइज ऑफ पार्टिकल दिखाता है ना, तो ये P × B आप नेग्लेक्ट करो। दूसरी बात, वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो अगर आप बड़े नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो और बड़ा होगा, और उतने बड़े नंबर से अगर आप A × B को डिवाइड करोगे तो वो तो कितना छोटा हो जाएगा, तो उसको भी आप नेग्लेक्ट करोगे। तो आपको खुद ही बच्चों सोचना है, जब भी आपको सिचुएशन दिया हो तो आप खुद ही दिमाग लगाओ, राइट, कि अगर ये सिचुएशन है तो मैं क्या क्या टर्म को नेग्लेक्ट करूं, क्या क्या टर्म को इग्नोर करूं। आप ये कहोगे कि सर प्रेशर डाउन है तो ये P × V को भी नेग्लेक्ट करो ना, मैं ये नहीं करूंगा बिकॉज प्रेशर डाउन है तो साथ में वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे। एक टर्म छोटा है, सामने दूसरा बहुत बड़ा है तो उसको आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे, ध्यान रखना ही। बट यहाँ पे P तो छोटा है, B तो कांस्टेंट होता है, वो भी छोटा है, दोनों छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करो और छोटा होगा, इसको नेग्लेक्ट कर दो। यहाँ पे A × B है, दोनों बहुत छोटे नंबर होते हैं, और नीचे V का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया आपने, V ऑलरेडी बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो अब बचा क्या आपके पास बच्चों? यहाँ पे आपके पास बचता है खाली PV प्लस A/V इज इक्वल टू RT। ये हो गया आपका इक्वेशन, ओके। अगर आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर चाहते हो सबको RT से डिवाइड करो, PV/RT, A/V/RT, RT/RT। चलिए PV/RT को हम कहते हैं Z,
इज इक्वल टू 1, तो z हो जाएगा 1 माइनस ए बाई वी आर टी, z हो जाएगा 1 माइनस ए बाई वी आर टी, z इज 1 माइनस ए बाई वी आर टी, राइट। तो लो प्रेशर z का वैल्यू लेस देन 1 आया, लेस देन 1 मतलब गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। लो प्रेशर पे z का वैल्यू आया बच्चों आपका लेस देन 1, दैट मींस गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एट लो प्रेशर। ओके, अगर ये पूछूं मैं आपको व्हाट इज द वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन गैस, तो आप क्या लिखोगे? आपको खुद लिखना है, मैं आपको एक हिंट बता दूंगा खाली। केस 5 फॉर वैन डर वाल्स गैस, वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन गैस, राइट। तो हाइड्रोजन गैस बच्चों उसका मोलर मास बहुत कम होता है, साइज बहुत छोटी है, तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इतना होने वाला नहीं है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए लिखेंगे बच्चों ड्यू टू लो मोलर मास, जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का मेजरमेंट होता है ए, दिस ए इज वेरी स्मॉल, तो ए को आप नेग्लिजिबल करोगे, ए को आप नेग्लेक्ट करके इक्वेशन बनाओगे, बाकी आपका क्या बन रहा है वो देख लो। तो ये ए वाला टर्म आप नेग्लेक्ट कर दो, राइट, बाकी आप इक्वेशन लिख दो, दैट इज अ वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन गैस, उसको RT से डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, सो दिस इज व्हाट आई थिंक कि आपका ये जो पूरा टॉपिक है, किस तरह से गैस डेविएट होता है, डेविएशन के रीजन क्या है, राइट, फिर किस तरह से हमने उसको करेक्शन किया, वैन डर वाल्स इक्वेशन बनाया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बनाया, और फिर अलग अलग केसेस हमने डिस्कशन किए। ओके, तो यहाँ पे आपका आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, आपको एक बार तो लिखना ही है, वापस एक बार अच्छे से आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका टॉपिक के अंदर परफेक्शन आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस and the properties of the liquid. Okay, that's the thing of the next lecture.